नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या हेमियो केयर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए हेमियोपैथी की एक महत्वपूर्ण औषधि के बारे में बताऊंगा, उसके लक्षण और उस दवा का किस किस बीमारी में प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंटीमोनियम टार्टेरिकम हेमियोपैथी की एक महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है, जिसकी क्रिया सामान्य रूप से फेफड़े और श्लेष्मिक झिल्ली पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है। इसके अलावे इस औषधि का प्रयोग सामान्य सर्दी, खांसी, निमोनिया, ब्रोंकोटाइटिस और इसके अलावे ज्वर, चिकन पॉक्स इत्यादि में सामान्य रूप से इसका व्यवहार हेमियोपैथिक में किया जाता है। अब दोस्तों, हम इस दवा के कुछ चरित्रगत लक्षण आप लोग को बता रहे हैं। एंटीमोनियम के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, यानी इनके जो बच्चे होते हैं उनमें एक काफ़ी चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। बच्चे आपको ढंग से रहते नहीं हैं, बात बात में वह चिड़चिड़ापन, गुस्सा और रोते रहते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वह हमेशा गोद में लेकर चाहता है कि उनको गोद में लेकर कोई घूमे, और यदि कोई व्यक्ति उस बच्चा को टच करता है, छूता है, तो वह बच्चा रोने लगता है और छूने नहीं देता है। यहाँ तक कि वह बच्चा जो होता है एंटीमोनियम टार्टेरिकम के, वह नाड़ी तक, यानी उसको पल्स अगर कोई डॉक्टर देखना चाहता है तो यहाँ तक कि वह उसको भी देखने नहीं देता है। साथ ही उनके जो चेहरा होता है वो काफी तमतमाया हुआ होता है। इसमें जो फेफड़ा होते हैं, फेफड़े में श्लेष्मिक तरल जो होते हैं, तरल भरे हुए होते हैं, जिसके कारण उसमें घरघराहट घर घर की आवाज़ आती है, जिसको भाई आप स्टेथोस्कोपी के द्वारा सुना जा सकता है। साथ ही वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं, लेकिन उसे आसानी से जो घरघराहट होता है, श्लेष्मिक भरा हुआ होता है, कफ भरा हुआ होता है, उसको आसानी से वह निकाल नहीं पाता है। काफ़ी कष्ट के साथ लगता है कि उसको गले में कुछ फंसा हुआ है, गले में अड़ा हुआ है, लेकिन उसको आसानी से नहीं निकाल पाता है, जो इस दवा की सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। साथ ही दोस्तों, इसमें जो सूखी या कभी कभी तरल युक्त सर्दी होता है, जिसमें बलगम जो होते हैं, जो कफ जो होते हैं, कफ आसानी से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, निकाल नहीं पाता है। या कोई भी बीमारी जो कभी बच्चे को अगर टीका पड़ा हो या किसी व्यक्ति को अगर टीका पड़ा हो और उस टीका के कारण यदि कोई भी बीमारी उत्पन्न हुआ हो, कोई भी दोष जो टीका दोष के कारण यानी टीका देने के कारण अगर हुआ है, तो उससे उत्पन्न बीमारी में एंटी टार्ट जो है बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसके साथ ही जो इसके बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, उनकी पल्स यानी नाड़ी की गति जो होती है वह काफ़ी तीव्र होता है। उनकी जीभ पर सफ़ेद परत जमा हुआ होता है, और खास करके इनके जो बीमारी होते हैं वो आपको नमी वाले क्षेत्रों में, अर्थात जाड़े या जहाँ पर पानी का लगाव होता है, पानी में भीगने या पानी में डूबने के कारण अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ हो, तो उसमें भी एंटीमोनियम टार्ट
या टर्टिकम जो है काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों इसके अलावे जो इनके जो पेशेंट होते हैं वह कुछ भी खाते पीते हैं तो खाते पीते ही उनको क्या होता है कि खांसी होना शुरू करता है। जब भी कुछ पीते हैं, कुछ लेते हैं या कुछ द्रव्य पदार्थ लेते हैं या कुछ खाते ही हैं तो खाते या पीते तुरंत उनमें खांसी शुरू हो जाता है। इसके अलावे दोस्तों इसका जो एक और लक्षण है वह है कि उसमें वोमिटिंग जो होता है, वोमिटिंग की इच्छा होती है, उकाई होता है, मिचली रहता है। तो ये सारे के सारे लक्षण आपको एंटीमोनियम टर्टिकम में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें हमको इस बात को भी ध्यान रखना है कि बीमारी कब बढ़ता है और कब। तो इनका जो रोग होता है, इनका रोग ठंडे पानी या ठंडे चीज़ों या ठंडे वायु में जाने के बाद या वायु में परिवर्तन होता है। मौसम में जब परिवर्तन होता है तो वायु में परिवर्तन होने या सोने पर रोग बढ़ता है। अर्थात अगर खांसी हो रहा है तो जब लेटा हुआ रहता है तो लेटे हुए रहने पर खांसी काफी तेज होता है, वह सो नहीं पाता है, जिसके कारण जो पेशेंट होते हैं वो उठ के उनको बैठना पड़ता है। तो ये लक्षण आप याद रखिएगा कि इनके जो पेशेंट होते हैं वह ठंडी वायु या ठंडे पानी या वायु परिवर्तन के कारण और सोने पर रोग में वृद्धि होता है, एग्रावेशन होता है। इनकी जो पेशेंट होते हैं वह हमेशा ओपन एयर चाहता है, खुली हवा चाहता है और वो हमेशा राइट साइडेड दाहिनी ओर करवट जो होता है सोना पसंद करते हैं। उनमें जो सेलेस्मिक निकलते हैं वो आसानी से नहीं निकलते हैं, काफी कष्ट के साथ निकलते हैं या सेलेस्मिक के कारण उसमें और ज्यादा परेशानियां होती है। तो ये लक्षण आपको याद रखनी है। तो याद रखिएगा एंटीमोनियम टर्ट। ये एंटीमोनियम टर्ट आपको 30 पोटेंसी की दवा लेनी है और इस दवा को 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन पर को दबाना भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।